on your channel I've seen a lot of experiments that you have done जहाँ पर आप इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कि पास्ट में फ्यूचर में अच्छा चलेगी या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट में बहुत ही अच्छी चली है, राइट? हुँ। तो अगर उस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी हमें कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में बनानी हो कि भई आपके पास ये एक फाइनल लिस्ट आ गई, इसमें हम और क्या फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं कि हम बेसिकली उस लिस्ट तक पहुँच पाएँ? मतलब मेबी लाइक 15, 20, 30 स्टॉक्स एंड देन उसका कुछ बैक टेस्टेड। इसमें 2 टाइप की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं यूज़ भी करता हूँ एंड व्हिच हैज़ बीन बैक टेस्टेड जी। एंड काफ़ी अच्छा चलता है। मतलब नॉट जस्ट बैक टेस्टेड अराउंड द वर्ल्ड बट ऑल्सो इन इंडिया ऑल्सो। पहला जो मेरा फेवरेट है वो है गार्प, व्हिच इज़ ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइसेस। ग्रोथ एंड रीज़नेबल प्राइसेस इज़ एक्चुअली 2 वर्ड्स। सो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसके अंदर ग्रोथ भी हो रहा है and that's available at reasonable prices. राइट। So let's discuss this first. हुँ। So what do we mean by growth? Growth normally 2 चीज़ों का growth देखना होता है। एक होता है sales growth और एक होता है आपका earnings per share का growth. तो effectively आपको ऐसे companies चाहिए जिनका EPS अच्छा बढ़ रहा है. If I have to define a number to it, then it should be at least a 20% growth. ओके। So GARP really works on companies जो कम से कम 20% का sales growth and 20% का EPS growth दे सकते हैं. ओके। So that's step number 1. The second step is at reasonable prices. अब इसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं. अब मैं कैसे देखता हूँ? I prefer to look using the PEG ratio. And what it simply says is, instead of only taking the P ratio, आप numerator में P ratio को डालिए and denominator you put the expected EPS growth rate. जी। अब इसमें भी अगेन 2 चीज़ें हैं, राइट? एक्सपेक्टेड का मतलब है नॉट द पास्ट ग्रोथ रेट। हुँ। हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट देखने का उतना फ़ायदा नहीं होता। सबसे अच्छा होता है अगर आप फ्यूचर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर पाए। अगेन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बोल रहा हूँ। इट्स नॉट वेरी ईज़िली अवेलेबल एंड आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। बट एक्सपेक्टेड होना चाहिए एंड ईपीएस ग्रोथ रेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो अभी 100 के पी रेशियो में अवेलेबल है, जी। अब जनरली आप और मैं बोलेंगे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। हुँ। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वो अपना जो ईपीएस है, अपना प्रॉफिट पर शेयर है, वो अगले 1 साल में इट विल बी एबल टू ट्रिपल इट, यानी कि दैट इज अ 200% ग्रोथ रेट। हुँ। तो आज अगर 1 रुपये था वो 3 रुपये हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपका जो थॉट प्रोसेस अब कंप्लीटली चेंज हो गया है। हुँ। पहले जो आपको लग रहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज पी रेशियो इज 100, अब आप बोलेंगे नहीं यार उतना एक्सपेंसिव नहीं है बिकॉज दिस राइट। कैन इफेक्टिवली काइंड ऑफ टेक अ मैसिव लीप हुँ। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और उसका शेयर प्राइस देयरफॉर और भी ज़्यादा बढ़ने का चांस है इसके ऊपर। सो जी। दैट्स व्हाट द पेग रेशियो इज। तो अगर इस केस में अगर मैं 100 डिवाइड बाय 200 करता हूँ, द पेग रेशियो कम्स टू 0.5 जी। and as per Peter Lynch 0.5 is an undervalued company. तो anything less than 1 is an undervalued company. अगर उसका PEG ratio 1 है then it's a fairly valued company, और अगर PEG ratio more than 1 है then it is a overvalued company. So my own experience is that anything less than 1.5 is undervalued, 1.5 is fairly valued, और अगर PEG ratio is more than 1.5 फिर मैं उसको थोड़ा सा overvalued ही समझता हूँ। स्क्रीनर क्या करता है? स्क्रीनर पेग रेशियो को थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, जी। एंड आई डोंट लाइक द वे स्क्रीनर डज इट। स्क्रीनर पे पेग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज न्यूमरेटर इज करंट पी रेशियो, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हुँ। बट जो डिनोमिनेटर है, आपको याद है मैंने बोला था एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट, राइट। वो एक्सपेक्टेड नहीं लेता है, वो लेता है हिस्टोरिकल। राइट। क्योंकि वो बेचारा कैसे कैलकुलेट करेगा कि आगे का कैसा पॉसिबल है करके। सो ही टेक्स द हिस्टोरिकल नंबर एंड वो ईपीएस भी नहीं लेता है। हुँ। So screener takes the profit growth rate. So it takes the historical 5-year profit growth rate to come up with the denominator. तो अभी जो हमने बात किया था उस पे कर लेते हैं। तो let's say your sales growth is more than 20% and your earnings per share, your EPS is greater than 20%, and let's say the PEG ratio is less than 1.5, and जो हमने लास्ट इसमें सीखा था कि मार्केट कैप हमें थोड़ा सा ठीक ठीक चाहिए, तो लेट्स से वी पुट मार्केट कैप मोर देन 500 हियर। तो अगर आप इस क्वेरी को रन करते हैं, अगेन कुछ 104 एंट्रीज आए हैं इसके ऊपर। जी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी
generally look at this. इसको again आपको और थोड़ा narrow down करना है. You can use a few other things here. But जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहीं से देना चाहता हूँ. तो ये देख रहे हैं आप नेटवर्क पीपल, जी ये जो एंट्री है, आप यहाँ पे देखिए द पी रेशियो इज एक्सट्रीमली हाई, राइट? राइट बट जो पेग रेशियो इन्होंने निकाला है, लेट मी ओपन अप दैट आल्सो फॉर यू. हाँ, सो आई जस्ट मूव इट हियर. हाँ, ओके. हाँ, तो जैसे नेटवर्क पीपल ये जो स्टॉक है, इसमें देखिए आपका पी रेशियो इज 112, बट जो पेग रेशियो निकल के आया वो है 1.36. जी तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में अगर सिर्फ पी रेशियो देखेंगे तो यू वुड हैव नॉक्ड ऑफ दिस कंपनी की, यार ये नहीं चाहिए मेरे को. बट नाउ व्हाट दिस वांट्स टू से इज दैट इसका जो द वे इट्स ग्रोइंग इट्स वेरी हाई. एंड आप इसमें भी यही नोटिस करेंगे, देखिए जैसे इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, इट ग्रू बाय 140% ओवर अ ट्रेलिंग 12-month पीरियड. तो दैट इज गेटिंग कैप्चर्ड इन द EPS ग्रोथ जो इसने निकाला है, द प्रॉफिट ग्रोथ जो इसने निकाला है. सो दैट्स व्हाई द पेग रेशियो इज कमिंग टू ओनली 1.36.